जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में त्रयंबक एफएससी में। फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं पॉलिटी से संबंधित। संविधान के हम टॉप 100 क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है भाग 1 मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये मिस्टेक है। इसको मैंने इरेज कर दिया है, आप इस पर ध्यान ना दें। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दूसरा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चौथा है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता का अधिकार है, समानता के अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अस्पृश्यता के अंत से अनुच्छेद 17 का संबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21A में है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में है। 7वां है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये रूस से लिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। 9वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 51A में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति फ्रेंड्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। और राष्ट्रपति को क्षमादान, किसी के मृत्यु दंड की क्षमादान करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो कुल 12 सदस्य मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और वर्तमान में दूसरे नंबर की और एकमात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अब तक केवल भारत में 2 महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं, एक वर्तमान में है और एक थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो फ्रेंड्स, भारत में अभी तक केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? तो यह राष्ट्रपति के पास होता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। प्रश्न नंबर 21 है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो फ्रेंड्स, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वहीं अगर बात करें राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल फ्रेंड्स 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो 30 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं।
अगला है उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला है धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो फ्रेंड्स संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 31 है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यानी रिटायरमेंट की आयु उनकी कितनी है? तो वो 65 वर्ष है। प्रश्न नंबर 33 है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। प्रश्न नंबर 34 इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? तो फ्रेंड्स लखनऊ में है। अगला प्रश्न है वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? तो ये वर्ष 2005 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 38 है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर 39 है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 40 है लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है सतह पति से त्वरित न्याय। प्रश्न नंबर 41 है आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 42 है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। प्रश्न नंबर 43 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। प्रश्न नंबर 44 है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 भारत में कितनी बार लगा है? तो एक बार भी अभी आपातकाल वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 45 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। प्रश्न नंबर 46 है किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? तो वो संशोधन था फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 48 है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था जुड़ी है। प्रश्न नंबर 49 है नगर पालिका का संबंध किस संशोधन से है? तो 74वें संविधान संशोधन से है। प्रश्न नंबर 50 जीएसटी किस संशोधन के तहत लागू हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 51 है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 52 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 53 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 54 है संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 55 है संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान बनने में लगा था। प्रश्न नंबर 56 है संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 57 है नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता फ्रेंड्स ये है एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है।
प्रश्न नंबर 58 है, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 59 है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 60 है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। प्रश्न नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान को गाने की सही अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। राष्ट्रगान लिखा किसने था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 62 है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। प्रश्न नंबर 63 है, समान नागरिक संहिता यूसीसी का अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 44 है। प्रश्न नंबर 64 है, विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 65 है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो ये केंद्र सरकार के पास होती हैं। प्रश्न नंबर 66 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। प्रश्न नंबर 67 है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 68 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कैग का अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 148 में भारत के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र है। अनुच्छेद 69 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। प्रश्न नंबर 17, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। प्रश्न नंबर 73 है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न नंबर 74 है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो फ्रेंड्स 100 विषय हैं। प्रश्न नंबर 75 है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। प्रश्न नंबर 76 है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 77 है, पुलिस किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 78 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। प्रश्न नंबर 79 है, संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। प्रश्न नंबर 80 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 82 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 83, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न नंबर 84 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 85 है, विधानसभा सदस्य एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 86 है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर 87 है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 88 है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 89 है, संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? तो फ्रेंड्स शुरुआत में संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 90 है, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 91 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 92 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। प्रश्न नंबर 93 है, शून्य काल जीरो हॉर
का समय क्या है? तो फ्रेंड्स ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है। प्रश्न नंबर 94 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो ये 6 माह तक का हो सकता है। प्रश्न नंबर 95 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96 है, अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 97 है, योजना आयोग जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 98 है, संविधान सभा के सांविधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 100 है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देशों का राष्ट्रगान लिखा था। दूसरा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, बांग्लादेश का। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चन जिनसे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य बनेगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय हमें जरूर दें। हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।